सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लाई डाउन। लाई डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है लेटना, सोने के लिए, आराम करने के लिए। इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो बिस्तर पर लेट गया और आराम करने की कोशिश करने लगा, तो आप इससे इंग्लिश सुनाएंगे He lay down on the bed and tried to relax. He lay down on the bed and tried to relax. मतलब वो बिस्तर पर लेट गया और आराम करने की कोशिश करने लगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लाई की सेकंड फॉर्म जो होती है वो ले होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले का यूज किया है। और एक और एग्जाम्पल इसका, तुम थोड़ी देर के लिए सोफे पर क्यों नहीं लेट जाते, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे Why don't you lie down on the sofa for a while? मतलब तुम थोड़ी देर के लिए सोफे पर क्यों नहीं लेट जाते। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म का बजना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अलार्म नहीं बजा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे The alarm didn't go off, मतलब अलार्म नहीं बजा। और अगली फ्रेजल वर्ब है वेक अप। वेक अप का मतलब होता है नींद से जागना खुद या किसी को नींद से जगाना। जब आपकी आंख खुल जाती है तब आप नींद से जाग जाते हो, तो इस सेंस में आपको वेक अप का यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी जागती हूँ। एक और एग्जाम्पल है इसका उसे जगाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वेक हिम अप, मतलब उसे जगाओ। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। जब आपकी नींद खुल जाती है और आप बिस्तर छोड़ देते हो, तो इस सेंस में आपको यूज करना है गेट अप का। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज सुबह 5 बजे उठा, इसका मतलब है आपने बिस्तर छोड़ दिया था और आप उठ गए थे, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई गॉट अप एट 5 o'clock दिस मॉर्निंग, मतलब मैं आज सुबह 5 बजे उठा। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्टे अप। स्टे अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जागते रहना या देर तक जागना। यूजुअली जो आप टाइम पे सोने जाते हो उससे देर से सोने जाना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देर तक मत जागते रहो, तुम्हें कल काम पर जाना है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्टे अप लेट, यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो, मतलब देर तक मत जागते रहो, तुम्हें कल काम पर जाना है। एक और एग्जाम्पल है इसका, हम एक फिल्म देखने के लिए देर तक जागते रहे, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी स्टेड अप लेट टू वॉच अ फिल्म, मतलब हम एक फिल्म देखने के लिए देर तक जागते रहे। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्लीप इन। स्लीप इन का मतलब होता है देर तक सोना सुबह कोई काम ना होने के कारण, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देर तक मत सो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्लीप इन। डोंट स्लीप इन मतलब देर तक मत सो। एक और एग्जाम्पल इसका, हम आमतौर पर रविवार की सुबह देर तक सोते हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी यूजुअली स्लीप इन ऑन संडे मॉर्निंग्स, मतलब हम आमतौर पर रविवार की सुबह देर तक सोते हैं। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्लीप ओवर। स्लीप ओवर का मतलब होता है किसी फ्रेंड के घर सोने जाना। यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं अपने फ्रेंड के घर सोने, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त आज रात यहाँ पर सो रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आर योर फ्रेंड्स स्लीपिंग ओवर हियर टुनाइट, मतलब क्या तुम्हारे दोस्त आज रात यहाँ पर सो रहे हैं। और अगली फ्रेजल वर्ब है कैच अप ऑन। कैच अप ऑन का मतलब होता है पूरी करना किसी चीज को जो आपने पहले नहीं कर पाया हो, जैसे कि नींद। जब आपको कोई काम होता है तब आप नींद पूरी नहीं कर पाते हो, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे मेरी नींद पूरी करना है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई हैव टू कैच अप ऑन माई स्लीप, मतलब मुझे मेरी नींद पूरी करना है। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्लीप थ्रू। स्लीप थ्रू का मतलब होता है लगातार सोते रह जाना। शोर हो या फिर कुछ भी हो, आप सोते रह जाते हो, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दोपहर के भोजन के समय तक सोता रहा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई स्लेप्ट थ्रू टिल द लंच टाइम, मतलब मैं दोपहर के भोजन के समय तक सोता रहा। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्लीप ऑफ। स्लीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को सोकर दूर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग शराब पी लेते तो उनका हैंगओवर सोकर दूर होता है,
और या फिर ट्रेवलिंग के दौरान जो इफेक्ट हो जाता है उसे भी आप सोकर दूर कर सकते हो, या फिर सिर दर्द वगैरह को सोकर दूर करते हैं, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपने हैंगओवर को सोकर दूर किया, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई स्लेप्ट माई हैंगओवर ऑफ। आई स्लेप्ट माई हैंगओवर ऑफ मतलब मैंने अपना हैंगओवर सोकर दूर किया। और अगली फ्रेजल वर्ब है डोज ऑफ। डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, खासकर दिन के समय थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वो दिन के दौरान झपकी ले रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे ही वॉज डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग द डे टाइम। ही वॉज डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग द डे टाइम मतलब वो दिन के दौरान झपकी ले रहा था। So that's it for today's video। और ये दोनों आज के क्विज हैं। कॉमेडी में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे स्लीप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।